हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल PWM क्लासेस में। हम रिलेशन फंक्शन की सीरीज स्टार्ट किए थे क्लास 11 की। आज हमने प्रीवियस क्लास में कार्टेशियन फॉर्म पढ़ा था, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है ये पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ये पढ़ा था। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कार्टेशियन प्रोडक्ट पे लगाए थे। आज भी हम एक लेक्चर और लेके आए हैं, कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, लेट a इज इक्वल टू एंड b इज इक्वल टू इतना, c इज इक्वल टू इतना, d इज इक्वल टू इतना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है कि एक सेट है हमारे पास a, इसके एलिमेंट्स दे रखे हैं 1, 2। एक सेट है हमारे पास b, इसके एलिमेंट्स दे रखे हैं 1, 2, 3, 4। ठीक, फिर एक एलिमेंट है c, इसके एलिमेंट्स दे रखे हैं 5, 6, और एक एलिमेंट हमारे पास है d, इसके एलिमेंट्स दे रखे हैं 5, 6, 7, 8। ठीक है, फिर फर्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है वेरीफाई करना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट क्या वेरीफाई करना है, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। हमको ये वेरीफाई करना है। ठीक है, चलिए वेरीफाई करते हैं, प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं LHS की बात करते हैं। हम सबसे पहले b इंटरसेक्शन c निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS लेते हैं। LHS हमारा क्या दिया, LHS a इंटू b इंटरसेक्शन c। ठीक है, तो एक एलिमेंट कितने हैं हमारे पास 1, 2 क्रॉस, फिर इसके बाद b के एलिमेंट हमारे पास कितने दे रखे हैं, b के एलिमेंट हमारे पास दे रखे हैं 1, 2, 3, 4। इसका हमको इंटरसेक्शन करना है किससे, c के साथ। c कितना दिया है 5 और 6। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन करना है c का 5, 6। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा, हमको इसका इंटरसेक्शन करना है। एक मिनट में क्वेश्चन चेक कर लूं। ठीक, तो इसके बाद हम a क्रॉस b इंटरसेक्शन c की बात करते हैं। ठीक है, b इंटरसेक्शन c, तो b इंटरसेक्शन c का मतलब हो गया कि b और c के कॉमन एलिमेंट। तो b और c में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हम क्या कहेंगे 1, 2 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 5, यानी इसका कोई भी एलिमेंट क्या है, कॉमन नहीं है। तो हम सिंपली क्या करेंगे 1, 2 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 5। तो अब जब भी कभी हम क्या करते हैं किसी एक प्रोडक्ट का किसी ऐसे प्रोडक्ट से, ठीक है, जो क्या हो जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो इसका रिजल्ट हमको मिलता है 5। ठीक है, ठीक, क्या बोला, यानी अगर हमारे पास कोई एक प्रोडक्ट ए दिया हुआ है, ठीक है, ए समथिंग कोई एलिमेंट दे रखा है a b c, और मान लेते हैं कोई एलिमेंट हमारे पास b दिया है, ठीक है, जो कि क्या है 5 दे रखा है। ठीक है, यानी कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ठीक, तो हम इसी को या तो 5 भी लिख सकते हो। तो हम a क्रॉस b अगर निकालेंगे, a क्रॉस b ये हमारा क्या आ जाएगा 5। ठीक है, ठीक, b अगर हमारा एम्प्टी सेट है तो a क्रॉस b क्या हो जाएगा हमारा 5। समझ में आया सबको। चलिए RHS लेते हैं, RHS की बात करते हैं इसी तरीके से।
RHS में क्या दिया है, A क्रॉस B, इसका इंटरसेक्शन निकालना हमको A क्रॉस C से, A क्रॉस C से, ठीक है। तो चलिए A क्या दिया है हमारा 1 2, A हमारे पास दिया है 1, 2, इसका क्रॉस प्रोडक्ट यानी इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना हमको B से, यानी क्या हो जाएगा 1 2 3 4, फिर इंटरसेक्शन, फिर A क्या दिया है 1, 2, फिर इंटरसेक्शन, C क्या दिया है C 5, 6, 5, सॉरी क्रॉस 5, 6 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं, ठीक है। 1 का 1 के साथ, तो 1, 1, ठीक है, 1, 1, फिर उसके बाद 1 का 2 के साथ 1, 2, फिर 1 का 3 के साथ 1, 3, फिर 1 का 4 के साथ 1, 4, ठीक है। फिर 2 का 2, 1, फिर 2 का 2 के साथ 2, 2, फिर 2 का 3 के साथ 2, 3, फिर 2 का 4 के साथ 2, 4। तो ये हमको मिल गया A और B का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन, अब इसका हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1 का 5 के साथ 1, 5, फिर 1 का 6 के साथ 1, 6, फिर 2 का 5 के साथ 2, 5, फिर 2 का 6 के साथ 2, 6। तो ये हमको मिल गया, ठीक है। अब इस सेट का और इस सेट का हमको इंटरसेक्शन देखना है। तो कोई भी कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, 1, 1 नहीं है, 1, 2 नहीं है, 1, 3 नहीं है, 1, 4 नहीं है, 2, 1 नहीं है, 2 भी नहीं है, 2, 3 नहीं, कुछ नहीं है, यानी इसका रिजल्टेंट क्या है, हमको मिलेगा 5 इज इक्वल टू, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, हेंस वेरीफाइड। क्लियर, समझ में आया सबको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। A क्रॉस C कह रहा है, A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है कि A क्रॉस C जो है वो सबसेट है किसका, B क्रॉस D का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है, सबसेट का मतलब सबको पता ही होगा, ठीक है। सबसेट क्या होता है, आइए एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसेट सेट में सबने पढ़ा ही होगा, जैसे अगर हमारे पास दिया है A, एक सेट दिया है 1, 2, एक सेट दिया है 1, 2, एक दिया है B, ठीक है, एक दिया है B, हमारे पास मान लेते हैं 1, 2, 3, 4 ये दिया है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से A जो है वो सबसेट है B का, ठीक है। A जो है B का सबसेट है, मतलब कैसे कहा कि A जो है यानी A के एलिमेंट्स जो हैं वो B में हैं। तो A का एलिमेंट अगर B में है तो हम कह सकते हैं A इज द सबसेट ऑफ B। क्लियर है, सबको समझ में आया। यानी अगर A का एलिमेंट B में है, जैसे 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर है तो 2 यहाँ पर भी है, तो A इज द सबसेट ऑफ B, ठीक। A इज द सबसेट ऑफ B। तो हमको यही करना है कि A क्रॉस C के एलिमेंट्स निकालने हैं और B क्रॉस D के एलिमेंट्स निकालने हैं, और हमको देखना है कि क्या A क्रॉस C के एलिमेंट B क्रॉस D में हैं कि नहीं है। अगर होंगे तो A क्रॉस C जो होगा इसका सबसेट होगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम A क्रॉस C निकालते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम ए क्रॉस सी निकालते हैं। तो ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, तो ए और ये रहा सी, तो ए हमारे पास कितना है 1,2 क्रॉस सी हमारे पास क्या है 5,6, ये हो गया। इसका सबसेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 का रिलेशन 5 के साथ तो 1,5, फिर 1 का रिलेशन 6 के साथ 1,6, फिर 1 का रिलेशन फिर 2 का रिलेशन 5 के साथ तो 2,6, फिर 2 का रिलेशन 6 के साथ 2,6। तो ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस सी। बी क्रॉस डी निकालते हैं, आइए बी क्रॉस डी। बी क्या दिया है हमारे पास 1, 2, 3, 4, ये बात बी दिया है। डी हमारे पास क्या दिया 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 हो गया। इसका हम बना लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो 1 का रिलेशन 5 के साथ 1,5, 1 का रिलेशन 6 के साथ 1,6, 1 का रिलेशन 7 के साथ, फिर 1 का रिलेशन 8 के साथ, ठीक है। फिर इसी तरीके से 2 का रिलेशन 5 के साथ, फिर 2 का रिलेशन 6 के साथ, फिर 2 का रिलेशन 7 के साथ, ठीक है। फिर 2 का रिलेशन 8 के साथ, फिर हो गया। फिर 3 का बना लेते हैं, 3 का रिलेशन 1 के साथ, फिर 3 का रिलेशन 5 के साथ, फिर 3 का रिलेशन 6 के साथ, फिर 3 का 7 के साथ, फिर 3 का 8 के साथ, ठीक है। ये हो गया। अब 4 का रिलेशन 5 के साथ, फिर 4 का रिलेशन 6 के साथ, फिर 4 का रिलेशन 7 के साथ, फिर 4 का रिलेशन 8 के साथ। तो ये हमारे पास आ गया बी क्रॉस डी, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या एलिमेंट्स जो ए क्रॉस बी में है वो क्या बी क्रॉस डी में है, ठीक है। तो 1,5, तो 1,5 है ये है। तो यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास ए क्रॉस सी, ठीक है, ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ठीक है। ठीक, या काम करते हैं हम पहले एलिमेंट्स देख लेते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ए सी, ठीक है। तो एलिमेंट्स देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले 1,5 भी है, 1,6 भी है, ठीक है। फिर 2,5 ये रहा 2,5, 2,6 ये रहा 2,6। तो सब चारों हैं, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए क्रॉस सी का अगर हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं बी क्रॉस डी का, ठीक है। ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन अगर बी क्रॉस डी से ले लेते हैं तो हमारे पास क्या क्या रिलेशन बनेगा 1,5 एक सेट ये मिल रहा है, 1,6 एक सेट ये भी मिल रहा है, 2,5 ये भी मिल रहा है और 2,6 ये मिल रहा है, ठीक है। तो इसका इंटरसेक्शन ये मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं सिंस ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ठीक है। हेंस क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस डी का सबसेट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू, यानी हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि a इज इक्वल टू दिया है x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर वेयर x इज लेस देन 2,
एक सेट ए दिया है हमारे पास, ये कह रहा है, ठीक है। इसके बाद एक सेट बी दिया है, एक सेट बी दिया है x such that x belongs to integer such as -1 is less than equal to x is less than equal to 1, ये ठीक है। एक सेट हमारे पास c दे रखा है, क्या दे रखा है 3,5, ठीक है। हमको फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, ये हमको फाइंड करना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हमारा जो सेट a दिया हुआ है और सेट b जो दिया हुआ है, ये हमारा किसमें दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में। ये हमारा किसमें दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। ये हमारा किसमें दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म दिया तो इसको हमको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो रोस्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, यहाँ पे देखते हैं कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है वो सबको पता है, 0 से शुरू होता है 1 2 3 अप टू इंफिनिटी तक, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जो x है वो लेस देन 2 होना चाहिए, लेस देन 2 यानी 0 और 1 आना चाहिए। तो a हो गया हमारा 0 और 1, एक सेट a मिल गया हमारा 0,1 का। सेट b की बात करें, इसमें कह रहा है x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इंटीजर हमको पता है क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से लेकर के -2 -1 0 1 2 अप टू इंफिनिटी तक, ये होता है, ठीक है। x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इंटीजर हमारा ये होता है सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स, 0 और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। फिर हमसे कह रहा है इसमें क्या कंडीशन दे रखी है, x की वैल्यू -1 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। तो बराबर के लिए -1 भी ले लेंगे, फिर 0 और फिर 1। तो ये हमारा सेट b बन गया, ठीक है। हमने सेट b को क्या किया, सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर सेट a को सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ये सारी चीजें हमने सेट में पढ़ रखी होंगी, ठीक है, आपने पढ़ा होगा सेट, ठीक है। चलिए इसको फिर निकालते हैं a क्रॉस b। तो a क्रॉस b, तो सबसे पहले हमारे पास सेट a कितना है 0,1 क्रॉस, फिर b कितना है हमारा -1, 0, 1, ठीक है। फिर इसका इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है, इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, c के साथ। तो c हो जाएगा हमारा 3,5, ठीक है, 3,5। सॉरी यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, क्वेश्चन गलत हो गया, सेट बी हमारा गलत हो गया है, ठीक है। सेट बी गलत दे दिया है, इसीलिए सॉल्व नहीं होता, सेट बी हमारा गलत हो गया है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। सेट बी हमारा गलत है, ठीक है। सेट बी गलत कॉपी कर लिया था मैंने। सेट बी हमारे पास दिया है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और दिया है और दिया है 1 इज लेस देन x इज लेस देन 5। थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। तो बी हमारा क्या दिया है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1 इज लेस देन x इज लेस देन 5, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम b को चेंज कर लेते हैं। तो b हमारा क्या हो जाएगा, यानी x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमको पता है क्या होता है, 1 2
3 4 अप टू इंफिनिटी तक। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि जो x की वैल्यू है 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो 1 से बड़ी हमारे पास हो गई 2। ठीक है, फिर 3, फिर 4। ठीक है, ये हमारे पास सेट बी मिल गया। ठीक है, चलिए आइए ए लिखते हैं। ए हमारे पास कितना हो गया 0,1। फिर बी सेट कितना था हमारे पास 2, 3, 4। इसका इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। सी हमारा कितना है 3,5। ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं तो हो जाएगा 0,1। इसका इंटरसेक्शन, तो कौन सा इंटरसेक्शन होगा इसका, कॉमन एलिमेंट, यानी यहाँ पे 3 है तो इसका हो जाएगा 3। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन जाएगा 3। तो अब इसका ले लेते हैं, तो 0 का सेट बना लेते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा 0 का 3 के साथ रिलेशन होगा, फिर 1 का 3 के साथ रिलेशन होगा। तो ये हमारे पास मिल गया A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। इसी में आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट भी, हाँ सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट दिया है A क्रॉस B यूनियन C। ठीक है, A क्रॉस B यूनियन C ये दिया है। चलिए A कितना दिया हमारे पास 0,1 क्रॉस B कितना दिया है 2,3, 4 यूनियन C कितना दिया है 3,5। ठीक है, चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यूनियन निकाल लेते हैं। 0,1 क्रॉस, इसका यूनियन निकालेंगे 2 का रिलेशन 3 के साथ। ठीक है, सॉरी इसका यूनियन निकालेंगे तो यूनियन में हमारा क्या क्या आ जाएगा 2, 3, 4, 5। ये मिल गया हमको। ठीक है, 0,1, 2, 3, 4, 5। चलिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट यानी कार्टेशियन फॉर्म लिखते हैं। इसका कार्टेशियन फॉर्म 0 का रिलेशन 2 के साथ 0,2, फिर 0 का 3 के साथ 0,3, फिर 0 का 4 के साथ, फिर 0 का 5 के साथ। ठीक है, फिर इसके बाद 1 का लेते हैं, तो 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, फिर 1 का 5 के साथ। तो ये मिल गया हमको A क्रॉस B यूनियन C। क्लियर है सबको, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया हुआ है। इफ P इज इक्वल टू कितना, हमारे पास एक सेट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 एक सेट दे रखा है P इज इक्वल टू 1 क्रॉस 2। हमसे कह रहा फॉर्म अ सेट, यानी हमको निकालना है P क्रॉस T। ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, P क्रॉस T। ठीक, चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको भी। तो P क्रॉस T यानी P का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो P हमारे पास है 1,2 क्रॉस प्रोडक्ट 1,2, फिर 1,2। ठीक है, तो चलिए पहले क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। इन दोनों का निकालेंगे तो हो जाएगा 1,1। ठीक, फिर 1 का 2 के साथ 1,2, फिर 2 का 1 के साथ 2,1, फिर 2 का 2 के साथ 2,2। इसका हमको लेना है क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ 1,2 के साथ। ठीक है, 1,2 के साथ। तो चलिए अब इसका लेते हैं। यहाँ पे ट्रिपलेट कार्टेशियन हो जाता है। ठीक है, ट्रिपलेट कार्टेशियन यानी 1,1 का 1 के साथ रिलेशन बनाएंगे, यानी 1,1,1। ठीक है, सबको समझ में आया? 1,1 का 1 के साथ बनाएंगे, फिर 1,1 का 2 के साथ,
यानी 1,2 के साथ, ठीक। फिर 1,2 का 1,2,1 का, ठीक है, समझ में आ रहा है। 1,2 का 1 के साथ, यानी पहले क्या किया मैंने, 1,1 का रिलेशन 1 के साथ बनाया, फिर 1,1 का रिलेशन 2 के साथ बनाया, फिर 1,2 का रिलेशन 1 के साथ बनाया, फिर 1,2 का रिलेशन 2 के साथ बनेगा, 1,2 का रिलेशन 2 के साथ बनेगा, ठीक है। फिर 2,1 का रिलेशन 1 के साथ, फिर 2,1 का रिलेशन 1 के साथ, ठीक। फिर 2,1 का 2 के साथ, 2,1 का 2 के साथ, फिर 2,2 का 2,2 का रिलेशन 1 के साथ, फिर 2,2 का रिलेशन 2 के साथ। तो ये हमको मिल गया P क्रॉस P। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है ए एक सेट दे रखा है, एक सेट हमारे पास दे रखा है ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी, एक सेट दे रखा है, ठीक है। एंड सम एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, यानी हमसे कह रहा है सम एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का कुछ एलिमेंट हमारे पास दे रखे हैं। क्या दिया है, ए कॉमा पी, एक दिया है ए कॉमा पी, दूसरा दिया है बी कॉमा क्यू, बी कॉमा क्यू, ठीक है, तीसरा दिया है सी कॉमा पी, सी कॉमा पी, ठीक, ये दे रखा है। राइट द सेट बी, यानी सेट बी हमको फाइंड करना है, सेट बी हमको निकालना है, ठीक है। एंड फाइंड द रिमेनिंग ऑर्डर ऑफ पेयर्स ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी का बचे हुए ऑर्डर पेयर हमको निकालना है, ठीक है। सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू में 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा है, ठीक। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये समझ लीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको अगर निकालना होता है, जैसे हमारे पास कोई सेट दे रखा है, एक सेट दे रखा है ए, ठीक है, एक सेट दे रखा है ए, मान लेते हैं 1,2, एक सेट दे रखा है बी, मान लीजिए 3,4, ठीक है, ठीक। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकलेगा, अगर हम यहाँ से ए क्रॉस बी निकालें, ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी हमारा क्या हो जाता है 1,3 हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा 1,4 और 2,3 और क्या हो जाएगा 2,4, ठीक है। तो ये हमारा ए क्रॉस बी हो गया, ठीक है। अब हमसे यही पूछे तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कैसे हो जाएगा, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये हमारा क्या हो गया एक एलिमेंट, ये क्या हो गया दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, ये चौथा एलिमेंट, ठीक है। ए क्रॉस बी का ये एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना हो गया 4, ठीक है, 4। अब 4 को हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं 2 into 2, ठीक है, 2 into 2, यानी देखो 2 जो है वो क्या है हमारा, यहाँ पे देखो अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं 2, यहाँ पे देखा जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं 2, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है। यानी हमारे पास एक फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। समझ में आया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम
अप्लाई करेंगे यहाँ पे। चलिए आइए सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। फिर ये फॉर्मूला याद रखिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट का, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फिर इसके बाद तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, यानी हमारे पास दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ये फॉर्मूला हमारे पास था। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी दे रखा हमारे पास कितना 6 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए दिया हुआ, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए निकाल सकते हैं। कितने हो जाएंगे 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना हो गया हमारे पास 3 इंटू ये हमको निकालना है n नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू हो जाएगा 6/3। तो यहाँ से क्या मिल गया हमको, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू में कितना मिल गया 2। तो ये मिल गया हमको नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यानी 2। तो यानी क्या हो गया हमारे पास कि बी में कितने एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट होंगे। ठीक है, बी में कितने एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट होंगे। तो 2 एलिमेंट कैसे होंगे, तो चलिए यहाँ पे देखिए, हमको पता है कि ये जो होता है यहाँ पे ये वाला एलिमेंट, ये एलिमेंट जो होता है ये ए से बिलोंग करता है, ये एलिमेंट जो है वो बी से बिलोंग करेगा। इसी तरीके से सेकंड में ये एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा, ये एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा, ये एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा, ये एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, ठीक, चलिए तो बी का सेट बनाते हैं। फिर हम बी का सेट बनाते हैं, बी का, तो बी में सबसे पहले क्या है पी, तो हमारे पास मिल गया पी। ठीक है, फिर क्यू भी है, क्यू भी लिख लेते हैं, एक एलिमेंट और मिल गया। 2 ही एलिमेंट चाहिए होता, 2 एलिमेंट है। देखो अगला एलिमेंट क्या है पी। ठीक है, पी वापस से आ गया, ये हमारा क्या मिल गया सेट बी, क्या मिल गया सेट बी। क्लियर, अब हमको निकालना है सेट बी, निकल गया। फाइंड द रिमेनिंग ऑर्डर पेयर ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए ये हो गया हमारा, बी ये हो गया, ए क्रॉस बी निकालते हैं। सबसे पहले ए क्या है हमारे पास, ए कॉमा बी कॉमा सी, इसका हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है पी कॉमा क्यू के साथ। ठीक है, तो चलिए इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। तो ए का पी के साथ ए कॉमा पी, फिर बी का सॉरी ए का क्यू के साथ ए कॉमा क्यू, फिर बी का पी के साथ तो बी कॉमा पी, फिर बी का क्यू के साथ बी कॉमा क्यू। ठीक है, फिर सी का पी के साथ तो सी कॉमा पी, फिर सी का क्यू के साथ तो सी कॉमा क्यू। तो ये हमको मिल गया ए क्रॉस बी। ठीक है, देखिए टोटल नंबर कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट क्या, कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 6, जो कि हमको दे रखा था। समझ में आया सबको। ठीक है, चलिए अब हमको रिमेनिंग पेयर्स निकालना है। ठीक है, रिमेनिंग ऑर्डर होते हैं, तो रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर्स, रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर्स हमको निकालना है। तो रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर्स कौन कौन से हो जाएंगे, कौन कौन से हो जाएंगे, चलिए देखते हैं। एपी है ए क्यू नहीं है, तो ए पहला पेयर मिला हमको ए कॉमा क्यू। ठीक है, देखो एपी यहाँ पर है। ठीक है, ए क्यू हो गया, ठीक दिया हुआ है। ए क्यू नहीं दिया है, तो ये पहला पेयर हो गया हमारा ए क्यू। बीपी नहीं दिया है, तो दूसरा पेयर हो गया हमारा बीपी। ठीक है,
तीसरा क्या है बी पी हो गया, फिर बी क्यू दे रखा है, सी पी भी दे रखा है, सी क्यू नहीं दिया हुआ है, तो अगला हो गया हमारा सी कॉमा क्यू। तो ये हमारा क्या निकल गया रिमेनिंग ऑर्डर पेयर। क्लियर है? ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस एमएल अग्रवाल के क्वेश्चंस होंगे, शायद एमएल अग्रवाल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद करते रहिए क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस करिए कार्टेशियन फॉर्म के और भी अगर क्वेश्चंस जो आपके पास हों, आपसे सॉल्व ना हो रहे हों, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है, फिर उसका हम अगले लेक्चर में उसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट लगभग खत्म होता है। इसके बाद अगले क्लास में हम रिलेशंस की बात करेंगे। ठीक है, किस तरीके से रिलेशंस निकलते हैं, किस तरीके से रिलेशन दिया होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है, हम इसकी बात करते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।